एग्जाम्स आने वाले हैं और जरा सोचो अगर तुम्हें एग्जाम से पहले वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाए जहां से 100% क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही फुल प्रूफ लिस्ट देने वाली हूं जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइटेड होंगे जहां से तुम्हारा एग्जाम पेपर बनने वाला है। तो ये वीडियो तुम्हारे हाफ ईयर एग्जाम्स के लिए एक सर्वाइवल गाइड है। तो अब पेपर टफ हो या इजी, टॉपर वही बनेगा जिसके पास ये लिस्ट होने वाली है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मेंटर आरुषि। तो बेटा क्लास 12th बायोलॉजी का हाफ ईयरली का सिलेबस देखे हो सकता है अभी तुम्हें डर लग रहा हो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, क्या छोड़ना है क्या जो है वो पढ़ना है, तो तुम इस टाइम बहुत कंफ्यूजन में हो। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि पूरा सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि पेपर तो बेटा हर साल चेंज होता है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं और मेजोरिटी जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, जो वेटेज है, वो वही टॉपिक्स होल्ड करते हैं। तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो इस वीडियो में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूं हर एक चैप्टर से सिर्फ उनको पढ़ के जाना है, उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना और तुम्हारे एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी जो है वो यहाँ पे हमारी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तुमने क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सबसे पहले है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पॉलन का स्ट्रक्चर हो गया, पॉलन की वायबिलिटी, इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें पहले ही ब्रीफ कर दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड हैं वो ओवरऑल हर एक फॉर्मेट के लिए हैं, मतलब एमसीक्यू भी हैं, उसमें शॉर्ट आंसर भी हैं, लॉन्ग आंसर भी हैं, केस बेस्ड भी हैं। सारे क्वेश्चंस यही टॉपिक से तुम्हारे कवर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बात भी करेंगे कि कहाँ से तुम्हारे लॉन्ग आंसर बनने के भी चांसेस रहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, यहाँ से भी तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। पॉलिनेशन तो बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इसको स्किप तो बिल्कुल करने की गलती करना ही मत, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पॉलिनेशन हो गया, उसके टाइप्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं ना, वो सारे तुमने पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे भी कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है कि भाई बता दो कौन कौन से वो डिवाइसेस हैं जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो वो भी तुमने पढ़ के जाना ही जाना है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन पे बेटा स्टार लगा लो क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, पूरी प्रोसेस तुम्हें बतानी होती है। यहाँ पे अगर तुम डायग्राम भी साथ में बनाओगे तो वो एड ऑन है, मतलब तुम्हें मार्क्स जो है ना वो ऐसे तुम्हारे बिल्कुल जो है वो रेस करेंगे। नेक्स्ट मोनोकॉट डाइकॉट एम्ब्रियो से तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, मतलब आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्मेट में आए। यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ किसी भी फॉर्मेट में आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, दैट इज डेफिनेट। नाउ ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ से डेफिनेशंस जो हैं वो तुमसे पूछी जा सकती हैं, या तो एमसीक्यू बेस्ड में या वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप में तुमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। अब सेकेंड चैप्टर पे मूव कर लेते हैं जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस, तो बेटा ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोसेस पढ़नी है, oogenesis पढ़ लिया या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, नहीं, तुम्हें दोनों पढ़ के जानी है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सी प्रोसेस तुमसे पूछ ली जाएगी। ये श्योरिटी है कि पूछी जाएगी इनमें से कोई एक प्रोसेस, दोनों नहीं आएंगी। डिटेल्ड की अगर मैं बात करूं एक ही पूछी जाएगी लेकिन तुम्हें नहीं पता कौन सी, तो हमें श्योरिटी के लिए दोनों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से तुम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो जो भी हॉर्मोन्स है, कौन सा लेवल राइज हो रहा है किसका किस टाइम पे, है ना, कौन से फेज में, वो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे बनते हैं, साथ में शॉर्ट वाले तो बेटा कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक से तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट प्लेसेंटा, उसके फंक्शंस, पार्चुरेशन में जितने भी हार्मोन्स हैं उनका रोल यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशन में हार्मोन्स का रोल, फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, कौन सी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, ये शॉर्ट आंसर में तुम्हारे बनते हैं, है ना। डेफिनेशन में पूछ लिया, एमसीक्यूज में आगे इस टाइप में तुम्हारे ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऑल्दो पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। अब तीसरे चैप्टर पे मूव करते हैं बेटा जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल्दो ये पूरा ही चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्टिव तुमने इसमें से अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो सारे तुमने रीड कर लिए। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है मैम, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा IUCDs है। जितने भी टाइप्स होते हैं, हार्मोनल हो गया, नॉन हार्मोनल हो गया, है ना, उसके एग्जाम्पल्स
वो तुमसे पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ ये वाला कौन सा है ना, ये भी तुमसे क्वेश्चन आते हैं। साथ में बेटा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं सहेली, उसके ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने डिस्कवर किया था, उसके बाद जो है इसमें क्या फीचर्स रहते हैं, वंस इन अ वीक पिल है या नहीं है ना, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, इनमें डिफरेंस जो है वो तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ जो तुम्हारे परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उनमें क्या डिफरेंस है कौन से हैं, क्या डिफरेंस है। या तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन 4 मार्क्स का आ गया कि भाई 4 कोई एक्सप्लेन करो, किसी भी फॉर्मेट में आएगा लेकिन आएगा यहीं से। नेक्स्ट एमनियोसेंटेंसिस तुमसे शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती है, प्रोसेस क्यों होती है, क्या उसमें चीजें रहती हैं, वो सारी तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। एंड इनफर्टिलिटी और उसके बाद 8 जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वहां से केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि अगर पूछा जा सकता है कि एक कपल है वो इनफर्टाइल है ना, और उसमें ये इश्यूज हैं, अब इश्यूज हाईलाइट कर दिए, तुम्हें बताना है कौन सा आर्ट उसमें यूज होगा और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो है उसके थ्रू की जाएगी। तो यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बेटा बनते हैं, तो ये तो टॉपिक तुम बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जा सकते और तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, दैट इज चैप्टर नंबर 4। जेनेटिक्स में हम एंटर कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में मैं ऑल्दो प्रेफर नहीं करती हूँ कि कुछ भी तुम छोड़ के जाओ, क्योंकि जेनेटिक्स से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टॉपिक्स जहां से रिपीटेडली तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा मार्क्स के, तो वो है तुम्हारा मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो के ऊपर पूछा जा सकता है ना, या तो क्रॉस बनाने को आ सकता है, किसी भी टाइप में किसी भी फॉर्मेट में यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेंडल के लॉज, है ना, तीनों के तीनों लॉस ऑफ इनहेरिटेंस तुम्हें पता होने चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और जेनेटिक्स से केस बेस्ड ही तुम ज्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सेप्शन, जितनी भी एक्सेप्शंस है, को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मल्टीपल एलिलिज्म है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, प्लियोट्रॉपी है, हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, हो सकता है तुम्हें किसी केस बेस्ड में आ जाए, किसी भी टाइप में आ जाए, लेकिन आएगा डेफिनेटली। नाउ म्यूटेशन एंड इट्स डिसऑर्डर्स, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसऑर्डर तुमसे पूछ लिया जाएगा, या तो पूछा जाएगा मेंडेलियन बता दो, जीन बेसिकली जो आपके डिसऑर्डर्स हैं वो बता दो, है ना, या फिर जो तुम्हारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, किस चीज की वजह से होता है, सब कुछ तुम्हें पढ़ के जाना है बेटा, ये स्किप नहीं करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 5 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे बहुत सारे हैं और तुम्हें वो स्किप नहीं करना है। मेजर कौन सा है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ना, जिसपे बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था वो तुमने स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है केस बेस में तुमसे वो एक्सपेरिमेंट किसी फॉर्म में पूछ लिया जाए कि कौन सा स्ट्रेन था जिसने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल डॉगमा, तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है उसका, तो तुम बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सारी प्रोसेसेस, वेट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे तुम, एक तो तुम मशीनरी पढ़ोगे, है ना, मशीनरी में क्या आएगा, मशीनरी में पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, कौन कौन सी एंजाइम्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें, साथ में प्रोसेस है ना, जो भी स्टेप्स हैं वो तुम पढ़ के जाओगे। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, कौन टर्मिनेशन करवा रहा है, कौन इनिशिएशन करवा रहा है, कैसे पूरी प्रोसेस हो रही है ना, और यहाँ पे तुम सारे ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली कौन सी प्रोसेसिंग होती है ना, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, हर चीज तुमने पढ़नी है, स्किप कुछ भी नहीं करना है। जेनेटिक कोड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तुम फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई फीचर्स हो सकता है शॉर्ट मार्क्स में कोई फीचर्स दे दिए गए हो, उनको तुम्हें एक्सप्लेन करना हो कि भाई ये फीचर्स हैं, ये इनका मतलब है ना, तो वो भी तुम स्किप नहीं कर सकते। लैक ऑपेरॉन हो सकता है तुम्हें बनाने के लिए पूरा प्रॉपर जो है वो डिजाइन करना पड़े, कौन से उसके स्ट्रक्चरल यूनिट है, कौन कौन से जीन्स हैं, क्या उनका फंक्शन है ना, कौन सी एंजाइम्स बनाते हैं स्ट्रक्चरल जीन, तो वो तुमने पूरी चीजें ऐसे पढ़नी है कि कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से उठ के आचरण टॉपिक में से तुम्हें वो आना चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से ऑप्शन हो सकता है ये पूछ लिया जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, है ना, मेन फीचर्स जो है वो तुम याद कर सकते हो। तो आपके 5th चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑल्दो बहुत ज्यादा वास्ट है,
दूसरा इसमें जो थियोरेटिकल पोर्शन है, लर्न करने वाला पोर्शन है, वो ज़्यादा है। तो अब थ्योरीज जो है एवोल्यूशन की वो पूछी जा सकती हैं, जो जैसे एबायोजेनेसिस होगी, बायोजेनेसिस होगी, वो थोड़ी सी आपकी मेजर हम उस पर बोल सकते हैं कि ज़्यादा वेटेज जो है वो रखती हैं। साथ में बेटा ये होमोलोगस ऑर्गन्स वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स, अब हो सकता है वो इस फॉर्म में पूछे, हो सकता है वो डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट की फॉर्म में पूछे, है ना, डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट की फॉर्म में पूछे। क्लियर? तो अब किसी भी फॉर्म में तुम्हें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मेजर सेगमेंट जो है वो तुम्हारा इस चैप्टर का बनाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तीनों टाइप्स जो है तुम्हें विद ग्राफ, हो सकता है ग्राफ बेस्ड आ जाए, है ना, हो सकता है नॉर्मल पूछे जाए, तो ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडेप्टिव रेडिएशन से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, शॉर्ट मार्क्स में भी कोई पूछा जा सकता है। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, जिसका मैंने तुम्हें प्रॉपर एक निमोनिक्स भी बताया था कि कैसे तुमने लर्न करना है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन से ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ लास्ट चैप्टर है तुम्हारा, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब इसमें से क्या रहता है बेटा, इसमें से डिजीजेस, उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कॉज कर रहा है, उसके बाद उसके क्या सिम्टम्स हैं, है ना, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उस डिजीज के, वो तीनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनता ही बनता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, है ना, कैसे मलेरिया कॉज करता है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। पूरी लाइफ साइकिल तुम्हें ड्रॉ करने को भी आ सकती है, तो ये भी तुम्हें प्रैक्टिस बेटा कर लेना, टाइमली कर लेना। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप्स के हैं, है ना, उनके बेसिस पे डिफरेंस जो है वो तुम्हें आ सकता है, इनेट है, एक्वायर्ड है ना, एक्टिव है, पैसिव है, कितने टाइप्स की, किसी भी टाइप में डिफरेंस आ सकता है, तो तुम्हें सारी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज पढ़ के जाना है। 4 बैरियर्स इनेट इम्यूनिटी के कौन से रहते हैं, ना, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, हर चीज तुम्हें ये पढ़नी है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन तुम्हारे बनने वाले हैं, है ना। साथ में एड्स की पूरी कैसे वो ट्रांसमिशन करता है, HIV वायरस, वो तुमसे पूछा जा सकता है। रेट्रोवायरस जो होता है, प्रॉपर उसकी साइकिल जो है वो तुम्हें बेसिकली, है ना, जो HIV वायरस है, सॉरी, HIV वायरस में कैसे प्रॉपर जो है तुम्हारी ट्रांसमिशन होती है, साइकिल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट में डिफरेंस जो है वो तुमसे अगेन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से देख लो, तुम्हारे लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट भी बनते हैं, केस बेस्ड भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं, हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस तुम्हारे इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, है ना। नेक्स्ट, ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे वो लिस्ट है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी, मतलब ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी चाहे तुम स्किप कर सकते हो। क्लियर? सो दैट इज ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल बोर्ड ब्रेकर्स को।